हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एसआई से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए विज्ञापन को जारी की गई है। जितने भी एस्पिरेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं वर्तमान समय पर, उन सभी के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। आप सभी विभिन्न पॉइंट को समझ लें और अपियर हों। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी और एज क्राइटेरिया क्या चाहिए होगी, उन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। टोटल पदों की संख्या 341 है। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच का भी पोस्ट इसमें मेंशन की गई है। नॉर्मल जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए पोस्ट हैं, सबसे अधिक पोस्ट उनके लिए ही है। और स्पेशल ब्रांच के लिए भी इसमें पोस्ट मेंशन की गई है। साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर के लिए भी पोस्ट इसमें मेंशन है। साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर पोस्ट को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन कुछ डिफरेंस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये लेक्चर मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2024 से संबंधित है। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर सब इंस्पेक्टर बनेंगे उन सभी के लिए देखना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, अंतिम तिथि क्या है, इन सभी पॉइंट पर हम बातचीत करेंगे आप सभी से, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर न्यू एस्पिरेंट विजिट किए हैं इस चैनल पर तो इस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अप्लाई प्रोसेस 23 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है। जो एस्पिरेंट देख रहे हैं अभी वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे और समझने के बाद सभी एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे जो एलिजिबल होंगे। इसकी अंतिम तिथि क्या है, सभी एस्पिरेंट यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। 21 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। 23 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिंक एक्टिवेट कर दी गई है वर्तमान समय पर, आप सभी जाके डायरेक्ट आवेदन करें। अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 है। नेक्स्ट पॉइंट, एज लिमिट क्या होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पद को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट के पास एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इस वैकेंसी के तहत विभिन्न प्रकार के सब इंस्पेक्टर को मेंशन की गई है, ठीक है। स्पेशल ब्रांच के लिए भी पोस्ट मेंशन की गई है और साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर के लिए भी पोस्ट इसमें मेंशन है। और भी कई विभिन्न प्रकार के पद को इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। तो उन सभी के लिए भी डिग्री कुछ अलग लगने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो 21 से लेकर 28 साल तक नॉर्मली जनरल कैंडिडेट्स के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। इसमें भारत के सभी उम्मीदवार एलिजिबल हैं, आवेदन करें। किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं सभी कोई आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और जो एस्पिरेंट इस डेटा को फुलफिल करते हैं 21 साल से लेकर 28 साल, उन सभी एस्पिरेंट को ही अप्लाई करना है। आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, लेकिन डोमिसाइल वाला कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। बाकी अन्य कैंडिडेट्स को इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जनरली ग्रेजुएशन पास आउट होना आवश्यक होगा। सब इंस्पेक्टर नॉर्मल जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसके लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए सब इंस्पेक्टर का पद जो मेंशन की गई है उन सभी पदों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर जिसको बनना है उन सभी को ग्रेजुएशन के जगह पर BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट मेंशन करना है, तभी आप साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सबमिट करने से आप सभी नॉर्मल जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं वैसे सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे और स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। और भी कई विभिन्न प्रकार के पद मेंशन है इसमें। उन सभी पद के लिए आप सभी के पास नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और BCA होना चाहिए या फिर BSc का डिग्री होना चाहिए। स्पेशल ब्रांच के लिए एनी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के कैंडिडेट्स स्पेशल ब्रांच के लिए। और नॉर्मल जो दरोगा होते हैं उस पद को प्राप्त करने के लिए भी
सभी स्ट्रीम के एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास बीसीए का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन की जगह पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन बीसीए की सर्टिफिकेट को अगर मेंशन करते हैं तो आप साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसी प्रकार से कई विभिन्न पद को मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन में। कई ऐसे पद हैं जिसमें आप सभी को बीएससी की डिग्री कंपलसरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तभी आप उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वैकेंसी के तहत 3 प्रकार के क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। नॉर्मली ग्रेजुएशन पास आउट एनी स्ट्रीम, और एक पॉइंट दूसरी पॉइंट के रूप में साइंस स्ट्रीम से ही पास आउट होना चाहिए, और तीसरा बीसीए की सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से एक अगर एस्पिरेंट के पास है तो इसमें निश्चित रूप से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पद हैं। अगर सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई किए हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं क्वालिफिकेशन के रूप में, उस पोस्ट के लिए आवेदन करें। नॉर्मल जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसमें एनी स्ट्रीम अप्लाई कर पाएंगे, स्पेशल ब्रांच में भी एनी स्ट्रीम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट अपना क्वालिफिकेशन को। यहाँ 3 प्रकार के क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, उनमें से किसी एक प्रकार का क्वालिफिकेशन अगर एस्पिरेंट के पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, किसी एक पोस्ट को आप प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, फिजिकल क्राइटेरिया। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए किसी भी वैकेंसीज के माध्यम से सब इंस्पेक्टर बनेंगे, उन सभी में फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होती है। तो फिजिकल के रूप में मेल कैंडिडेट्स का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और चेस्ट का माप सिर्फ मेल कैंडिडेट का किया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का माप नहीं किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट। किसी भी जगह पर सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी अथवा पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति होती है, उन सभी फिजिकल एग्जामिनेशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट का चेस्ट को मापा जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स उम्मीदवार का चेस्ट मापा नहीं जाता है। उसको ध्यान रखेंगे। चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ठीक है, और नॉर्मली हाइट कितना होना चाहिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 153 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, तभी आप सभी को क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, ये डेटा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है फी। तो इसमें जो डोमिसाइल वाला कैंडिडेट्स हैं, वैकेंसी को छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिश की गई है। छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट होंगे उन सभी को 1 भी रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एस्पिरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का होगा उन सभी को 0 रुपया भी पेमेंट करना है, यानी 1 भी रुपया नहीं देना है एस्पिरेंट को। सिर्फ अन्य राज्य के उम्मीदवार यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 400 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। अदर स्टेट से जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे सभी को 400 रुपया पेमेंट करना है। डोमिसाइल अगर एस्पिरेंट का है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को 1 भी रुपया पेमेंट करना नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोर्टल चार्ज यहाँ पर मेंशन की गई है एक्स्ट्रा में, तो सिर्फ पोर्टल चार्ज ही आपको लग सकती है, अन्यथा बाकी अदर चार्जेस कुछ भी पे नहीं कर रहा है एस्पिरेंट को। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होंगे उन सभी को 400 रुपया पेमेंट करना अनिवार्य है, तभी आप सभी का वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, 341 पदों में सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी वैकेंसी को पब्लिश की गई है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इसकी वैकेंसी को जारी की गई है। बाकी अदर स्टेट में विभिन्न प्रकार के संस्थान के माध्यम से इन सभी वैकेंसीज को जारी की जाती है। अपने अपने राज्य के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन है और विभिन्न राज्य के आधार पर वहाँ की नियम कानून की व्यवस्था के आधार पर संस्थान द्वारा ही ये वैकेंसीज को जारी की जाती है। जिस प्रकार से अभी जो वैकेंसी जारी हुई है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, और अदर स्टेट में जिस प्रकार से जारी होती है, जितने भी राज्य हैं उन सभी का अपना अपना कम से कम 2 संस्थान होती है वैकेंसी को जारी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे एक स्टेट पीसीएस की वैकेंसी जिस संस्थान द्वारा जारी की जाती है उसको बड़ा माना जाता है, उस संस्थान को, उसी संस्थान के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
तो इतना ही पॉइंट आप सभी को समझने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। जनरली इतना अगर आप सभी समझ गए तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट अब तक समझ गए कि आप सभी एलिजिबल हैं अथवा नहीं है, ज्यादातर आप सभी को क्वालिफिकेशन में फोकस करना है और डेट को याद रखना है। नॉर्मली अगर एस्पिरेंट ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप सभी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और बीसीए वाले कैंडिडेट्स डायरेक्ट आप सभी अपने अकॉर्डिंग पोस्ट का चुनाव करेंगे, ठीक है। जिस टाइम पे आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, बीसीए वाले कैंडिडेट्स साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर का पोस्ट को चुनेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए स्पेशल उसको रखी गई है। टोटल पदों की संख्या 341 है और छत्तीसगढ़ राज्य में इस वैकेंसी को पब्लिश की गई है। जो एस्पिरेंट देखें, समझें और एलिजिबल हैं तो आप सभी अभी से आवेदन करें। अगर आवेदन में कोई परेशानी आती है तो आप सभी इसी लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के वैकेंसी से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।